हेलो स्टूडेंट्स। सो हमने 1.2 एक्सरसाइज कर लिए। अब हम करेंगे 1.3 एक्सरसाइज। उसको करने से पहले हम कुछ जो हमारे एक तो छोटा सा टॉपिक रह गया था वो हम उसको कंप्लीट करते हैं। उसको सबसे पहले तो वो हमारा टॉपिक रह गया इंटरवल्स ऑफ सबसेट्स। इंटरवल्स ऑफ सबसेट। इसमें हमारे पास इंटरवल सबसेट, इसको समझने की कोशिश करते हैं क्या होता है ये। अगर इसमें डेफिनेशन की मैं बात करूं तो इसमें क्या होगा डेफिनेशन, इफ A and B belongs to real number, A and belongs to real मतलब A और B क्या है, रियल नंबर है, and A is greater than B, and A is greater than B मतलब A और B क्या है, रियल नंबर है, और A और B क्या है, A is greater than क्या है, B। तो अगर हम एक क्लोज इंटरवल की बात करें हम, तो क्लोज इंटरवल में इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे वो ध्यान से देखेंगे हम। इसको सेट बनाते हैं, सेट x, x is what, x is इस तरीके से होगा, कैसे, x is less than a and less than a, less than a and less than b, साथ में इक्वल टू साइन। इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे क्लोज इंटरवल से। मतलब इसका क्या मतलब हो रहा है, इसके बेसिकली ये तुमने पढ़ लिया डेफिनेशन तो, लेकिन इसका मतलब क्या है, मतलब ये है कि अगर हमें ये कह रहा है कि x is greater than a, greater than equals to a and less than equal to b, मतलब x की वैल्यू कहां से कहां तक होनी चाहिए, x की जो वैल्यू है वो ये a है और ये b है। इसके बीच में कहीं पे x की वैल्यू जाएगी हमारे पास, लेकिन साथ में इक्वल टू साइन है, इसका मतलब क्या होगा, ये a और b भी क्या होंगे उसके अंदर इंक्लूडेड होंगे, ए और बी भी क्या होंगे उसके अंदर इंक्लूड होंगे। तो उसका हम इसको अगर ब्रैकेट के फॉर्म में लिखें तो इस तरीके से लिखेंगे, ए और बी। इसे हम कहते हैं क्लोज्ड इंटरवल, क्योंकि यहाँ पे जो क्लोज है ये पूरा, इसे हम कहेंगे क्लोज इंटरवल। आई बात समझ में, जो लार्जर ब्रैकेट उसे हम कहते हैं क्लोज इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल। ओके अगर हमें नंबर लाइन पे शो करना हो तो हम इसको इस तरह से शो करते हैं। यहाँ अगर हमें देखो ए और बी को इंक्लूड करना है तो यहाँ पे हम इसको इस तरह डार्क करते हैं, ए और बी को। इसका ये क्या डिनोट करते हैं, ए और बी आल्सो इंक्लूडेड। इसका मतलब क्या होगा, एक्स की वैल्यू कहां से कहां होगी, ए और बी के बीच में होगी, और इसके अंदर ए और बी भी क्या होंगे, इंक्लूडेड होंगे। ध्यान से समझो, ए और बी क्या होंगे, इंक्लूडेड होंगे। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से, हम रिप्रेजेंट करते हैं। आई बात समझ में। अब ऐसे ही अगर हमारे पास ओपन इंटरवल कहे, हमें क्या कहे, ओपन इंटरवल, तो इसका सेट कैसे बनेंगे, x वेयर x is less than a, सॉरी x is greater than a और less than b, ये हो गया हमारे पास सेट बन गया। अब क्या कह रहा है इसके अंदर, x is a और b के बीच में होना चाहिए, x किसके बीच में होना चाहिए, a और b के बीच में हमारे पास क्या होना चाहिए, x, but a and b not included, not included। इसका ये मतलब होगा कि हमारे यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है, यहाँ पे इक्वल टू का साइन था, इसलिए हमने क्या किया, ए और बी को भी इंक्लूड कर लिया। लेकिन यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे ए और बी का यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, ए और बी को इंक्लूड नहीं करेंगे। इसको अगर हमें नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे करेंगे, देखो ध्यान से, दिस इज द नंबर लाइन, दिस इज पॉइंट A and this is point B। ओके अब क्या कह रहा है, x की वैल्यू होनी चाहिए a और b के बीच में, x की वैल्यू होनी चाहिए क्या, a और b के बीच में, बट x की वैल्यू a और b नहीं होनी चाहिए, x नॉट बिलोंग्स टू a एंड b। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब a और b के बीच में तो है लेकिन a और b नहीं है, तो हम इसको कैसे करेंगे, एक होलो सर्कल, एक सर्कल से हम इसको रिप्रेजेंट कर देंगे, ए और बी को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, सर्कल से। ये क्या रिप्रेजेंट करेंगे, ये रिप्रेजेंट करेंगे कि ए और बी आर नॉट इंक्लूडेड, दिस सर्कल रिप्रेजेंट्स ए एंड बी नॉट इंक्लूडेड, ओके। इसको अगर हम ब्रैकेट के फॉर्म में तो कैसे लिखेंगे, इसको इस तरह से लिखेंगे, ओपन ब्रैकेट मतलब स्मॉल ब्रैकेट में लिखेंगे a एंड b। इसका क्या मतलब होगा,
इसे हम कहते हैं ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल। मतलब इसको ये क्या रिप्रेजेंट करेगा कि x की वैल्यू a और b के बीच में तो है, बट a और b भी इसमें इंक्लूडेड हैं। इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एक ये सॉलिड स्फीयर से, सॉलिड स्फीयर मतलब डार्क स्फीयर से, और इसको ब्रैकेट में लिखेंगे लार्जर ब्रैकेट। ओके, इसका मतलब इसे कहते हैं क्लोज्ड इंटरवल। अब अगर हमें कहे कि x की वैल्यू a और b के बीच में है, बट a and b not included, a and b not included, so circle represents a and b not included। ये सर्कल जो हमें सर्कल बनाए a और b, ये क्या रिप्रेजेंट करेंगे? ये रिप्रेजेंट करेंगे कि a और b जो पॉइंट है, जो पर्टिकुलर a और b पॉइंट है, वो क्या हो गया, इसकी वैल्यू नहीं होगी, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉलर ब्रैकेट से, इसे हम कहते हैं ओपन इंटरवल। ओके, अब इसको अगर हम बात करें, देखो ध्यान से देखो, आप एग्जांपल लेते हैं। अगर हमारे पास कोई वैल्यू आती है, क्या, जैसे x is 4 to 8, इस तरीके से x is 4 to 8, ये तो हम रिप्रेजेंट करेंगे किस तरीके से, इसको रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब यहाँ पर जो इक्वल टू का साइन है इसका मतलब 4 और 8 भी इंक्लूड है, तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरीके से 4 और 8, 4 और 8, 4 और 8 इसमें क्या है, इंक्लूडेड है। सो ये क्या होगा, क्लोज इंटरवल हो गया। अगर इसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करें हम, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये 4 और ये 8, ये हमारे पास क्या हो गया, इंक्लूडेड हो गया। लेकिन अगर ऐसे है, देखो 4 इज लेस देन x इज लेस देन इक्वल टू 4 इज लेस देन x इज लेस देन इक्वल टू 8। अब इसका क्या मतलब होगा, इसका ये मतलब होगा कि जो x की वैल्यू है 4 से 8 के बीच में है, उसके अंदर 4 इंक्लूडेड नहीं है, बट 8 तो इंक्लूडेड है, उसके अंदर 8 इंक्लूडेड है। तो इसका मतलब क्या होगा, 4 is not included, 4 is not included, but 8 included, 8 included। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ब्रैकेट के फॉर्म में, मतलब कि इसमें तो इक्वल टू का साइन है ही नहीं, इसको लिखेंगे ओपन इंटरवल, 4 के अंदर 4 ओपन इंटरवल एंड 8 क्या आ जाएगा, क्लोज इंटरवल। इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम क्या कहेंगे, 4 इंक्लूडेड है बट 4 इंक्लूडेड नहीं है, बट 8 इंक्लूडेड है। इसको नंबर लाइन रिप्रेजेंट कैसे करोगे, इस तरीके से करोगे, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये 4 है हमारे पास और ये है क्या, 8, तो ये तो इंक्लूडेड है, इसको तो सर्कल से रिप्रेजेंट करोगे, और ये हमारे पास इंक्लूड, इसको क्या करोगे, स्फीयर से रिप्रेजेंट कर देंगे हम। इसका क्या मतलब हुआ, सॉल्यूशन क्या इसके बीच में है, यहाँ पे इस लाइन में, यहाँ पे कहीं पे है सॉल्यूशन, बट 4 इंक्लूडेड नहीं है और 8 इंक्लूडेड सॉल्यूशन के अंदर इंक्लूडेड है, इसका ये मतलब होगा। अगर हमारे पास इस तरीके से आ जाए, देखो कैसे, 4 इज लेस देन इक्वल टू, 4 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन 8। अब क्या मतलब होगा इसका, इसका ये मतलब होगा क्या, 4 इज इंक्लूडेड but 8 not included, 8 not included। ओके, अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ध्यान से देखो, यहाँ पे इक्वल टू साइन है, इसका मतलब ये तो होगा क्लोज ब्रैकेट 4, और यहाँ पे इक्वल टू साइन नहीं, इसका मतलब ये होगा ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल मतलब स्मॉलर ब्रैकेट्स में, ये तो लार्जर ब्रैकेट में आ जाएगा और ये आ जाएगा क्या, स्मॉलर ब्रैकेट के अंदर। इसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे, नंबर लाइन पे इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे इसको, कैसे, ये तो आ गया 4 और ये आ गया 8, 4 इंक्लूडेड है, इसको मतलब स्फीयर, और यहाँ पे ये सर्कल, सर्कल, इसका मतलब 4 तो सॉल्यूशन कहाँ पे है, 4 से 8 के बीच में है, कहीं पे सॉल्यूशन कहाँ पे है, 4 से 8 के बीच में है, लेकिन 4 इज आल्सो इंक्लूडेड बट 8 इज नॉट इंक्लूडेड। तो ये कुछ कंडीशंस होती है हमारे पास किसके अंदर, इसके क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल में। सो ध्यान से समझो इसको, बिल्कुल सिंपल चीज है, ज्यादा हार्ड चीज नहीं है। अगर इक्वल टू का साइन, इसका मतलब ए और बी भी सॉल्यूशन में क्या होंगे, इंक्लूडेड होंगे। अगर ए और बी की इक्वल टू का साइन नहीं आता, इसका मतलब ए और बी इंक्लूडेड नहीं होंगे, लेकिन सॉल्यूशन कहाँ होंगे,
इनके बीच में कहीं होंगे सॉल्यूशन, इनके बीच में कहीं पे सॉल्यूशन होंगे यहाँ पे, ओके। बट इसके अंदर तो ए और बी इंक्लूडेड है सॉल्यूशन में, यहाँ पे ए और बी इंक्लूडेड नहीं है। और अगर मान लो एक तरफ आता है और एक तरफ नहीं आता है तो उसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसमें इक्वल टू का साइन आ जाएगा वो सॉल्यूशन में इंक्लूडेड हो जाएगा, और जहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं आएगा वो सॉल्यूशन में इंक्लूडेड नहीं होगा, ओके। तो इसको पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। यस, तो हम इसके बाद आगे बढ़ने से पहले एक नंबर सिस्टम, जो हमारा बेसिक नंबर सिस्टम है, उसके बारे में थोड़ा सा पहले एक बार जान लेते हैं क्या होता है। आप लोगों ने पहले उसको 10th क्लास में पढ़ चुके हो, लेकिन उसको फिर से एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं क्या होता है। सबसे पहले होता है क्या, नेचुरल नंबर, सबको पता है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। इसको हम डिनोट करते हैं किससे, एन से, एन से, ओके। इसमें क्या क्या आते हैं, इसके अंदर आते हैं हमारे पास 1 से लेकर के 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट। इसको नंबर लाइन रिप्रेजेंट करेंगे, वो कर सकते हैं हम इजीली, इसको दिक्कत नहीं, 1 टू इनफाइनाइट। उसके बाद ध्यान से देखोगे तो हमारे पास आएगा फिर उसके बाद होल नंबर, होल नंबर। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं W से, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, W से। तो इसमें आते हैं कि इसमें जो नेचुरल, इसमें क्या होता है, 0 और ऐड हो जाता है, 0 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट। तो देखो ध्यान से देखो इसको एक बार, इसको अगर हम ध्यान से देखेंगे इन दोनों को, इसका हमें मालूम चलेगा क्या, n इज सबसेट ऑफ W, n इज सबसेट ऑफ W। क्या दिखेगा हमें, n इज सबसेट ऑफ W, दिख रहा होगा सबको। हमने क्या मालूम किया था सबसेट के अंदर, सबसेट के हमें डेफिनेशन में पढ़ा था कि अगर हमारे पास एक सेट है कोई दूसरा सेट है, अगर एक सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट में होते हैं, जो पहला सेट होगा उसका क्या होगा, सबसेट होगा। तो देखो n जो है इसके सारे एलिमेंट W के अंदर भी हैं। अब इसमें चाहे कितने भी हों, लेकिन इसके तो सारे एलिमेंट इसके अंदर है ही ना, इसका मतलब n इज सबसेट ऑफ W। आफ्टर दैट थर्ड आता है हमारे पास इंटीजर्स, इंटीजर्स, इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं z से, इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे, z से। तो z से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसके अंदर हमारे पास नंबर्स कहाँ से आते हैं, 0 -1 माइनस, सॉरी यहाँ पे 1 आएगा, 1, यहाँ पे 2 अप टू इनफाइनाइट, इधर जाएंगे तो -2 -3 अप टू माइनस इनफाइनाइट, ये हमारे पास इसमें नंबर आएंगे। अब देखो ये तो क्या, इसमें माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, इसका मतलब क्या होगा, W के सारे एलिमेंट Z के अंदर होंगे, W के सारे एलिमेंट Z के अंदर होंगे, और N के सारे एलिमेंट भी इसके अंदर अब ऑब्वियसली होंगे होंगे। अब देखो ध्यान से क्या पता चल रहा है हमें, क्या मालूम चल रहा है, N इज सबसेट ऑफ W, N इज सबसेट ऑफ W, है कि नहीं, N W का ऊपर हमने प्रूव कर दिया। और ये W जो सबसेट है किसका, Z का है, W इज सबसेट ऑफ Z। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या, N इज सबसेट ऑफ W एंड W सबसेट ऑफ Z, तो N भी क्या होगा, Z का सबसेट हो जाएगा, होगा। ध्यान से देख लो, क्योंकि W के जितने भी एलिमेंट्स 0 1 2 3 से इनफाइनाइट इसके अंदर जरूर आ रहे हैं, Z के अंदर इंटीजर्स में आ रहे हैं सारे एलिमेंट्स, तो इसे हम क्या कहेंगे, N इज सबसेट ऑफ W एंड W सबसेट ऑफ Z, ओके। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं क्या, एक नंबर सिस्टम पढ़ते हैं क्या, रियल नंबर, रियल नंबर, रियल नंबर। रियल नंबर दो तरीके के होते हैं, दो तरीके के, एक तो होते हैं जिसके अंदर हमारे पास पॉइंट्स आते हैं, मतलब डेसिमल सिस्टम, डेसिमल में जो नंबर आते हैं, और एक आते हैं नॉर्मल नंबर। नॉर्मल नंबर का मतलब जो हमारे पास जैसे 1 2 3 जो फुल हमारे पास होते हैं ना, जिसे हम कहते हैं क्या, फुल नंबर्स। नॉर्मल नंबर जैसे 1 2 3 -1 -2 -3 0, ये क्या हो गए नॉर्मल नंबर। और ये हो गए डेसिमल, जिसमें हमारे पास आते हैं क्या, 0.5 0.5 0.33 4 0.34 एक्सेट्रा, जो भी होते हैं इस तरीके से हमारे पास डेसिमल नंबर सिस्टम, ओके।
अभी जो नॉर्मल नंबर सिस्टम होते हैं ये भी होते हैं हमारे पास कितने टाइप के, 3 टाइप के। कौन कौन से टाइप के होते हैं? 3 जो हमने अभी तक ऊपर पढ़े हैं, नेचुरल, होल और इंटीजर्स। नेचुरल, होल नंबर और इंटीजर्स, ये तो हमने पढ़ लिया, ये तो अभी हमने ऊपर पढ़ लिया। हम बात करते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम की। इन डेसिमल नंबर सिस्टम में भी अब हमारे पास होते हैं 3 टाइप्स के नंबर। एक तो 3 टाइप्स के होते हैं, आपने 10th क्लास में पढ़ चुके हो, 8th 9th में पढ़ चुके हो। फर्स्ट होता है हमारे पास एक तो टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग का क्या मतलब होगा? जो डिवाइड हो जाते हैं, जैसे 0.2 यहाँ पे डिवाइड हो गया ये 0.2, ऐसे ही 0.67 ये मतलब 7 के आगे डिवाइड हो जाएगा 7 लास्ट, ये होगा टर्मिनेटिंग। उसके बाद आता है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, बट रिपीटिंग, बट रिपीटिंग। ये कैसे? टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता रहेगा, जैसे 0.222 0.2424 इस तरह से चलता जाएगा। इसे कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, रिपीट हो रहे बार बार। ऐसे ही फिर लास्ट में आएगा क्या? लास्ट में क्या आ जाएगा साहब? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ये भाई साहब जो होंगे टर्मिनेट भी नहीं होंगे और रिपीट भी नहीं होंगे। ओके, ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। इन दोनों को, ये जो है कौन कौन से? टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, इसे हम कहेंगे क्या? रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या कहेंगे? रैशनल नंबर। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? Q से। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Q से, रिप्रेजेंट करते हैं इसको हम। ये रैशनल नंबर में पढ़ा था क्या? जो कि P/Q के फॉर्म में होता हो। किसके फॉर्म में होता है? P/Q। P/Q के फॉर्म में होता है, वेयर Q नॉट इक्वल टू 0, ये होता है। ओके, अब ये होता है क्या? इरैशनल नंबर। इरैशनल नंबर, ये होता है इरैशनल नंबर। इरैशनल नंबर। ओके, तो ये हमारा एक बेसिक नंबर सिस्टम होता है। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग को हम क्या कहेंगे? रैशनल नंबर, जो कि किसे Q से रिप्रेजेंट करते हैं, और इरैशनल नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? T से। इसको रिप्रेजेंट करते हैं T से। ओके, अब देखो रियल नंबर। रियल नंबर के अंदर सारे नंबर्स आ जाते हैं, जितने भी दुनिया में नंबर्स होते हैं, जितने भी नंबर्स होते हैं दुनिया में, सारे नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर होते हैं। फिर उसके अंदर आते हैं कौन से? डेसिमल और नॉर्मल वाले। इसके अंदर एन, डब्ल्यू और आई, मतलब नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स आ गए। और यहाँ पे हमारे पास आ गए क्या? रैशनल नंबर Q और इरैशनल नंबर T। इस तरीके से हमारे पास एक नंबर सिस्टम, हम इसको एक फॉर्मेट के रूप में हम इसको पढ़ सकते हैं। तो पॉज द वीडियो, नोट डाउन। Okay, now we will move to exercise 1.3, question number first. In question number first, we have to make correct statements by the using subset or not subset sign. मतलब हमें चेक करना है कि सबसेट और सबसेट एक दूसरे के है कि नहीं है। अगर सबसेट होंगे तो हमें ये सबसेट का साइन लगाना है, अगर सबसेट नहीं होगा हमें नॉट सबसेट का साइन लगाना है। तो चेक करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 2 3 4 एंड 1 2 3 4 5। ध्यान से देखो, क्या 2 इसकी एलिमेंट सारे इसके अंदर है कि नहीं है? 2 3 4 इसमें है, 2 3 4 इसमें भी है। तो क्या ये इसका सबसेट होगा? बिल्कुल जी सबसेट होगा ये इसका, बिल्कुल ये इसका सबसेट होगा, क्योंकि इसके जो सारे एलिमेंट है इसके अंदर हमारे पास अवेलेबल हैं सारे एलिमेंट्स, तो ये इसका सबसेट हो जाएगा। अब नाउ सेकंड ABC और यहाँ पे BCD, तो हमें ध्यान देखने से मालूम चल रहा है क्या ये ABC के अंदर ये जो B और C तो है, लेकिन A जो एलिमेंट है वो A के अंदर, इसके अंदर नहीं है हमारे पास। सारे एलिमेंट इसके अंदर नहीं है, मतलब जो A जो है हमारे पास, ये A यहाँ पे है हमारे पास नहीं है। इस मींस दिस इज नॉट अ सबसेट ऑफ, इसका सबसेट नहीं होगा ये। आफ्टर दैट X is the student of class 11th in school. X is the student of class 11 in your school. Your आएगा यहाँ पे, your school. And X is the student of your school. अब यहाँ पे देखो क्या कह रहा है? X is the student of class 11th in your school and X is student of your school. मतलब
ये जो क्लास 11 के जो स्टूडेंट्स होंगे वो भी तो आप ही की स्कूल के स्टूडेंट्स होंगे, और यहाँ पे जो सारे स्टूडेंट्स, यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स आ गए। इसका मतलब क्या हुआ, ये जिसके जितने भी एलिमेंट्स होंगे, जितने भी स्टूडेंट्स क्लास 11th में होंगे वो स्कूल के भी स्टूडेंट होंगे कि नहीं होंगे। तो सामने साफ साफ दिख रहा है कि जितने भी एलिमेंट्स हमारे पास इस सेट में है वो सारे एलिमेंट हमारे पास इस सेट में भी है। तो ये क्या होगा, दिस इज सबसेट, बिकॉज क्योंकि 11th क्लास में जो स्टूडेंट्स है वो पूरी स्कूल में ऑब्वियसली होंगे। आफ्टर दैट फोर्थ, x the circle of the plane, x is the circle of the plane, x is the circle of same plane with radius 1 unit। यहाँ पे तो क्या कह रहा है, जितने भी सर्कल आते हैं प्लेन में, सारे सर्कल, जितने भी प्लेन में सर्कल बनेंगे सारे सर्कल। लेकिन इस सेट में क्या कह रहा है, इस सेट में कह रहा है ओनली सिर्फ रेडियस ऑफ 1 यूनिट वाले सर्कल इंक्लूड कर रहा है इसके अंदर। इसका मतलब ये इसका सबसेट नहीं होगा, दिस इज नॉट द सबसेट ऑफ दिस। ओके, आफ्टर दैट x the triangle in the plane and x is the rectangle in the plane, x is the triangle और x is the rectangle, कोई वो है ही नहीं इसका। तो हमारे पास इसका क्या हो जाएगा, नॉट सबसेट। अगर हमें मान लो ये कहे, यहाँ पे क्या कह रहा है, रेक्टेंगल कह रहा है, अगर हमें मान लो ये कहे, इसको हटा दिया यहाँ पे, तो हमें ये कह दे कि पॉलीगन, पॉलीगन कहते हैं, x is the polygon in the plane। तो क्या होगा, बिल्कुल अब देखो ट्रायंगल इज आल्सो पॉलीगन। पॉलीगन क्या होता है, जिसमें मतलब 3 या 3 से ज्यादा साइड्स होती है, उसमें क्या कहेंगे, पॉलीगन। तो ट्रायंगल इज आल्सो पॉलीगन, इसका मतलब ट्रायंगल क्या हो जाएगा, इस पॉलीगन का सबसेट हो जाएगा। लेकिन हमारे पास क्या कह रहा है, ये रेक्टेंगल कह रहा है, इसलिए हमारे पास इसमें ये नॉट सबसेट हो जाएगा। x is the equilateral triangle in plane and x is triangle in the same plane, x is the equilateral triangle और x is the triangle, बिल्कुल सारे equilateral triangle ट्रायंगल जरूर होंगे। इसका मतलब दिस इज सबसेट। आफ्टर दैट x is the even natural number, even natural number का मतलब क्या होगा, 2 0 नहीं है 2 4 6 8 12 आगे चलता जाएगा। और x is इंटीजर, इंटीजर में क्या आता है, माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट सब कुछ आ जाता है। तो इसका मतलब ये भी जरूर इसके अंदर इंक्लूड होंगे ही होंगे। इट मींस क्या होगा, दिस इज द सबसेट ऑफ दिस। ओके, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन थे। हमारे पास एक सेट के एलिमेंट दूसरे सेट में होने चाहिए, अगर वो होंगे एलिमेंट तो वो सबसेट हो जाएगा, अगर एलिमेंट नहीं होगा तो वो क्या होगा, नॉट सबसेट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें ट्रू फॉल्स बताना है सिर्फ, ट्रू एंड फॉल्स की। ये जो हमारे पास गिवन स्टेटमेंट है कि ट्रू है और फॉल्स है, बिल्कुल सिंपल है। तो ए बी नॉट सबसेट ऑफ बी सी ए, ए बी नॉट सबसेट ऑफ बी सी ए होगा कैसा, क्या ए और बी एलिमेंट और बी सी ए में नहीं आ रहे हैं क्या, बिल्कुल ए और बी यहाँ पे भी है और ए और बी इसके अंदर भी है। इसका मतलब दिस इज द सेट सबसेट ऑफ बी सी ए, मतलब ये होना चाहिए क्या, सबसेट होना चाहिए, लेकिन नहीं दे रखा है हमें। इसका मतलब दिस इज फॉल्स, दिस इज फॉल्स। आफ्टर दैट ए ई, इसमें एलिमेंट क्या है, ए ई, और इसमें क्या है, एक्स इज वॉवल इन इंग्लिश अल्फाबेट। वो क्या क्या हो जाते हैं, वो हमारे पास आते हैं क्या, अगर इसको रोस्टर फॉर्म में लिखे तो ए ई आई ओ यू, ये सब आते हैं इसके अंदर, बिल्कुल। तो ए ई इसके अंदर भी है और ए ई इस सेट के अंदर भी है। इसका मतलब ये क्या होगा, दिस इज द सबसेट ऑफ दिस। इसका मतलब दिस इज ट्रू। आफ्टर दैट 1 2 3 एंड 1 3 5, बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है कि 1 2 3 यहाँ पे तो है, लेकिन 1 2 3 2 यहाँ पे है ही नहीं, 1 और 3 तो लेकिन 2 नहीं है इसके अंदर यहाँ पे। मतलब सारे एलिमेंट्स जो इसके अंदर है वो इस यहाँ पे है ही नहीं, इसका लेकिन हमें दे रखा क्या, सबसेट है। इसका मतलब दिस इज फॉल्स, दिस इज फॉल्स। ओके, आफ्टर दैट ए सबसेट ऑफ ए बी सी, बिल्कुल इसके अंदर एक एलिमेंट ए है, यहाँ पे क्या है, एलिमेंट ए बिल्कुल है। इसका मतलब दिस इज ट्रू। आफ्टर दैट अब इसके अंदर ध्यान देने की बात क्या है, इसमें कह रहा है दिस सबसेट बिलोंग्स टू दिस। यहाँ पे एलिमेंट की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे जो सबसेट है इसका मतलब एलिमेंट की बात हो रही है। यहाँ क्या कह रहा है, ये यहाँ पे बिलोंग्स टू का साइन है, ध्यान से देखोगे तो क्या साइन है, बिलोंग्स टू। इसका मतलब क्या कह रहा है, ये इसका मीनिंग ये होता है, देखो अगर हम मान लें ये सेट ए है, इसके अंदर है हमारे पास ए, और एक सेट बी है, इसके अंदर है हमारे पास ए बी सी, ए बी ओ सी, ये है। लेकिन हमें क्या कह रहा है, ये दिस बिलोंग टू, मतलब एक्चुअल में क्या कह रहा है, अगर इसी को हम सेट ए लिख दें, क्या लिखेंगे, ए बिलोंग्स टू बी, ये कह रहा है मुझे।
ये सेट ए हो गया, ए का मतलब सेट ए, और इसका मतलब ए बी सी मतलब बी। तो क्या मतलब हुआ, ए बिलोंग्स टू बी, मतलब सेट ए बिलोंग्स टू सेट बी। आगे और इलोबरेट करें तो क्या होगा, सेट ए इज एलिमेंट ऑफ बी, ये होना चाहिए, इसका ये मतलब हो रहा है। अब इसी को रेस्ट्रो फॉर्म लिख कैसे लिखेंगे, सेट बी को कैसे लिखेंगे, सेट ए इसके अकॉर्डिंग अगर सेट ए इज द एलिमेंट ऑफ बी, इसका मतलब क्या होगा, इसको हम इस तरह से लिखेंगे, देखो ध्यान से, सेट ए इसके अंदर लिख देंगे तो ये वन सेट ए आ गया, उसके यहाँ पे ऐसे लिख देंगे एक बार तो ए, उसके बाद आगे क्या है, एलिमेंट्स ए बी और सी, इस तरह लिख देंगे। तो ध्यान से देखोगे तो अगर हमारे पास इसको एक्चुअल में हमें लिखना कैसे होगा, इस तरीके से सेट ए बी और सी, लेकिन यहाँ पे क्या इस तरह से लिखा हुआ है क्या, अगर ये कह रहा है ये सेट ए और सेट बी ये है हमारे पास, तो मतलब सेट ए बिलोंग्स टू बी हो जाएगा, इतना समझ में आ गया होगा सबको। इसका मतलब सेट ए बिलोंग्स टू सेट बी, इसका मतलब सेट ए इज एलिमेंट ऑफ सेट बी, मतलब सेट ए जो पूरा का सेट ए के एलिमेंट नहीं, पूरा का पूरा सेट जो है, पूरा सेट जो है वो किसका है, बी का एलिमेंट है। तो हम बी सेट को कैसे लिखेंगे, ये पूरा सेट ए लिख दिया और ये बी सी लिख दिया। तो क्या ये हमारे पास यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ है क्या, बिल्कुल नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब दिस इज नॉट ट्रू, दिस इज फॉल्स। मतलब ध्यान में देना, हमेशा ध्यान देना, इस तरीके से लिखने में 1 2 3 इस तरह से लिखने में और इस तरीके से लिखने के अंदर बहुत फर्क है, बहुत ज्यादा फर्क है। क्या, क्योंकि इसके अंदर तो क्या कह रहा है, दिस इज द एलिमेंट ऑफ वन, दिस इज द एलिमेंट, वन इज द एलिमेंट, बट दिस इज द सेट, दिस इज द कंप्लीट सेट, बोथ आर नॉट इक्वल, बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। ओके, तो यहाँ पे हमें देखो क्या कह रहा है, सेट ए बिलोंग्स टू ए, लेकिन यहाँ पे हमें सेट इस तरीके से लिखना चाहिए, अगर ये कह रहा है ना तो हमें इस तरीके से लिखना चाहिए इसको, अगर ट्रू हो, अगर माना हम कहें ये ट्रू है तो इस तरह से लिखा हुआ होना चाहिए था, ये इस तरीके से। अगर ये इस तरीके से लिखा होता तब तो हम क्या कहते हैं, दिस इज ट्रू, बट इसके अंदर देखो सेट एक तो ये कह रहा है कि सेट बिलोंग्स टू दिस, बट यहाँ पे लिख रहा है क्या, सिर्फ एक एलिमेंट ही लिख रहा है हमारे पास, यहाँ पे सेट पूरा का पूरा सेट नहीं लिख रहा है अंदर, इसका मतलब दिस इज फॉल्स। आ गया होगा समझ में आप लोगों को अच्छे से, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे पूरा का पूरा सेट लिखना चाहिए था इसको इस तरीके से। नेक्स्ट, x is an even natural number less than 6, x is the even natural number less than 6, तो क्या होगा वो नेचुरल नंबर, रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं इसको, x is an even natural number less than 6, तो क्या होगा 2 और 4, less than 6 even natural number यही होगा 2 और 4। उसके बाद ये सबसेट होना चाहिए किसका, x is the natural number which divide 36, कोई भी नेचुरल नंबर जो कि 36 से डिवाइड हो, क्या हो सकता है 1 2 3 4 5 नहीं होगा 6 7 8 9, उसके बाद 18 और ये 36, ये सब डिवाइड करेंगे तो क्या 2 और 4 इसके अंदर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो इसका मतलब दिस इज ट्रू, दिस इज द एलिमेंट ऑफ दिस सेट, तो दिस इज ट्रू, इसका मतलब ये इज द सबसेट ऑफ दिस। तो ध्यान से समझो इनको। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, लेट ए 1 2 उसके बाद सेट 3 4 5, ध्यान से देखने की कोशिश करना इसमें क्या कह रहा है, ये 1 2 तो एलिमेंट और 5 एलिमेंट है, लेकिन ये 3 और 4 है ये एलिमेंट नहीं है, दिस इज द सबसेट है, ये पूरा सेट है। ध्यान से देखो इसको, 1 2 5 आर एलिमेंट्स बट 3 and 4 आर इज द सेट, विच स्टेटमेंट करेक्ट एंड व्हाई, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट हो दोनों में बताना। ध्यान से देखो, अब हमें कह रहा है कि फर्स्ट क्वेश्चन 3 4 इज द सबसेट ऑफ ए, 3 4 इज द सबसेट ऑफ ए, क्या ये हो सकता है क्या, ध्यान से सोचो, क्या ये हो सकता है क्या, बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, मैंने तुम्हें क्या कहा था, ये जो 3 और 4 जो है ये जो पूरा क्या है, इसका सेट है हमारे पास, लेकिन जो अगर हमने इसको मान लो इसको इस तरीके से लिख दिया, अभी यहाँ पे क्या, ये एक एलिमेंट है,
जैसे ये 1 एलिमेंट है, वैसे ये 2 एलिमेंट है, वैसे जो पूरा सेट है 3 और 4 ये सिर्फ एक एलिमेंट है अभी यहाँ पे, और ये 5 एलिमेंट है। तो ये 3 और 4 तो क्या होगा, सबसेट नहीं हो सकता ना। अभी तो यहाँ पे इसके अंदर क्या है, ये एक एलिमेंट, ओनली दिस इज द एलिमेंट, तो दिस इज फॉल्स, दिस इज इनकरेक्ट, दिस इज, ये हमारे पास क्या होगा, 3 and 4 इज द एलिमेंट in set A, so this is incorrect हो जाएगा हमारे पास। अब ओके, नेक्स्ट 3 4 इज द बिलोंग्स टू A। क्या 3 और 4 बिलोंग्स टू A होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि मैंने क्या कहा था, 3 और 4 क्या इज द एलिमेंट, 3 and 4 इज द एलिमेंट। और देखो 3 4 जो एलिमेंट है, मतलब अगर हम ये कहें कि मान लो हमने 3 A को हमने ले लिया क्या, सॉरी B, एक B सेट ले लिया क्या, 3 and 4, ये हमने एक सेट ले लिया B, समझने के लिए लेते हैं, B इज द 3 4। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, इसी सेट का हम ऐसे लिख सकते हैं, A इज इक्वल टू 1 2 A और सॉरी B, 1 2 B and 5 लिख सकते हैं इसको इस तरीके से, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि B को हमने क्या ले लिया, 3 4 एक सेट ले लिया। सेट को ऐसे लिखते हैं, विद इन कर्ली ब्रैकेट्स विद कॉमास। तो ये भी देखो ऐसे लिखा हुआ है बिल्कुल, तो उसको हमने सेट B ऐड कर लिया। तो एक जो सेट था हमारे पास, एक हमने उसको एलिमेंट बना दिया B, B इज द एलिमेंट ऑफ दिस सेट A। तो हमको ऊपर क्या कह रहा था B, तो क्या B इसका एलिमेंट है या B तो इसका एलिमेंट है, तो सबसेट कैसे हो सकता है B इसका, तो ये तो हो गया इनकरेक्ट। तो हमारे पास लेकिन जो इसमें क्या कह रहा है, 3 and 4 का पूरा सेट है, तो B इज द एलिमेंट ऑफ इसका किसका, सेट A। 3 4 इज द एलिमेंट ऑफ सेट A, एलिमेंट ऑफ सेट, एलिमेंट इन सेट A, सो दिस इज करेक्ट। जिससे क्या हो जाएगा हमारे पास, ये करेक्ट हो जाएगा, दिस इज करेक्ट। ओके, आफ्टर दैट अब देखो इसको, ये हमारे पास कह रहा है क्या ये इसका सबसेट होगा क्या A का, ये क्या इसका सबसेट होगा क्या। देखो ये जो है हमारे पास 3 and 4, ये तो हमने क्या लिया था, इसका एलिमेंट था, लेकिन इसको अब क्या बना दिया, सेट बना दिया इन्होंने। अब डबल ब्रैकेट आया, क्या बना दिया, इसको सेट बना दिया। कैसे, देखो इस तरीके से 3 4 का हमने क्या ऐड किया था, B, तो ये आ गया B इज द सबसेट ऑफ A। तो हमारे पास B, ये तो पूरा सेट तो इसका सबसेट हो ही सकता है ना। एलिमेंट ध्यान में रखना, एलिमेंट कैन नॉट बी सबसेट ऑफ एनी सेट, बट ए सेट कैन बी सबसेट ऑफ एनी एलिमेंट। तो अब हमने यहाँ पे क्या बना दिया, इसको एक सेट बना दिया, तो ये तो क्या हो सकता है इसका, बिल्कुल एलिमेंट उसका सबसेट हो सकता है। तो दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट। ओके, आफ्टर दैट 1 बिलोंग्स टू A, 1 बिलोंग्स टू A, 1 क्या A के अंदर है क्या, बिल्कुल है, तो ये भी क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा, ये भी क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 1 इज सबसेट ऑफ A, क्या 1 इसका सबसेट होगा, नहीं होगा, क्योंकि मैंने अभी क्या कहा था, जो एलिमेंट होंगे वो सबसेट नहीं होंगे, सिर्फ सेट ही सबसेट हो सकते हैं। तो हमारे पास 1 तो क्या एक एलिमेंट है, सिर्फ 1 इज ओनली ए एलिमेंट, सो दिस इज इनकरेक्ट, दिस इज इनकरेक्ट। आफ्टर दैट 1 to 5, सेट 1 to 5 इज सबसेट ऑफ A। अगर हमारे पास कोई एक सेट लेते हैं हम, कोई एक सेट ले लेते हैं हम, जैसे सेट C, उसके अंदर एलिमेंट्स है क्या, 1 2 और 5। तो देखो ये भी तो क्या 1 to 5, इस कर्ली ब्रैकेट 1 to 5 लिखा हुआ है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, C इज द सबसेट ऑफ A, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि C के अंदर सारे एलिमेंट्स, C के जितने भी एलिमेंट्स है 1 to 5 सारे एलिमेंट्स क्या है, A के अंदर आ रहे हैं, 1 2 5, तो दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट, बिल्कुल आ रहे हैं सारे एलिमेंट्स के अंदर। आफ्टर दैट 1 to 5 इज द सबसेट ऑफ A, सॉरी बिलोंग्स टू A, है क्या इसके अंदर, सेट 1 to 5 है, ये देखना एलिमेंट नहीं है, 1 to 5 सेट है। एक कोई सेट है हमारे पास
डी सेट, इसके अंदर एलिमेंट्स है कितने 1 2 और ये 5। तो क्या इसके अंदर एलिमेंट है क्या ये कोई इसके अंदर इस तरीके से, क्या इसके अंदर कोई डी एलिमेंट है इसके अंदर? बिल्कुल नहीं है इसके अंदर कोई एलिमेंट डी। इसका मतलब दिस इज इनकरेक्ट। अगर मान लो ऐसे लिखा होता, कैसे 1 2 एंड 5 बिलोंग्स टू ए, तब हम कह सकते थे कि ये करेक्ट है, क्योंकि ये 1 2 5 अब क्या इस टाइम पे दिस इज द एलिमेंट। बट अगर हम इसको कर्ली ब्रैकेट्स में लिख दिया तो ये क्या बन गया, हमारे पास एक सेट बन गया, और ये जो सेट है वो इसके अंदर है ही नहीं हमारे पास। बट दिस एलिमेंट्स आर बिलोंग्स टू ए, सो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन दिस इज इनकरेक्ट, दिस इज इनकरेक्ट। ओके, आफ्टर दैट 1 2 3 ये भी सेट ही कह रखा है, 1 2 3 बिलोंग्स टू ए, जो साफ ही कह रहा है क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 4 तो खुद ही एक अलग से सेट है। तो 1 2 3 ये तो जितने से मालूम चल जाएगा हमें क्या इनकरेक्ट। ये तो क्योंकि साथ में है ही नहीं ना 1 2, तो 1 2 अलग है और इस 3 4 एक अलग सेट है, साफ ही दिख रहा है कि इसमें सबसेट हो नहीं सकता ये तो। उसके बाद 5 इज बिलोंग टू ए, 5 है क्या यहाँ पे कहीं पे? ध्यान में रखना, मैंने ये कहा था कि 5 इज द सबसेट ऑफ, 5 क्या ये पूरा सबसेट होता है, 5 इज द सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं होता। 5 इज नॉट एन एलिमेंट, 5 कोई एलिमेंट नहीं होता है, 5 इज नॉट एलिमेंट, 5 इज नॉट एलिमेंट, इट इज सेट, इट इज सेट with no element, with no element। लेकिन हमको देखो यहाँ पे क्या बना दिया, यहाँ पे 5 को बना दिया है कि एलिमेंट। क्या 5 से एलिमेंट, इस 5 तो एलिमेंट ही नहीं होता है, तो ये स्टेटमेंट क्या होगा, इनकरेक्ट, इनकरेक्ट। ओके, अब क्या कह रहा है, 5 इज सबसेट ऑफ ए। मैंने तुम्हें जब मैंने 5 के बारे में नल सेट या वर्ड सेट पढ़ाया था तब मैंने तुम्हें क्या बताया था, मैंने ये बताया था कि जो 5 जो होता है ये नल सेट होता है, वॉइड सेट होता है या एम्प्टी सेट होते हैं, वो सब के सबसेट होते हैं। तो ये इसका भी सबसेट होगा ही होगा, फिर इट मींस दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट। ओके, आफ्टर दैट अब ये तो लिखना ही नहीं, मैंने गलत बता दिया था, इस तरह से लिखना ही मैंने गलत बताया था। जब मैंने नल सेट वॉइड सेट पढ़ाया था तो मैंने क्या कहा था, एम्प्टी सेट को या तो लिखेंगे इस तरीके से, इस तरीके से, या तो इस तरीके से लिखे हुए, या फिर और 5 ये लिखा तो मैंने बिल्कुल गलत बता दिया था। क्या उसी टाइम पे अगर तुमने इस तरह से लिख दिया तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग। तो ये तो यहीं पे रॉन्ग हो गया, इसका मतलब दिस इज इनकरेक्ट, दिस इज इनकरेक्ट। ओके, इस तरीके से हम इसको क्वेश्चंस को ध्यान से हमें, जब ये हमें तभी कर पाएंगे जब हमें कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर होंगे। जब हमने जो सबसेट पढ़ा था, सबसेट हमें क्लियर होंगे कि सबसेट व्हाट इज द सबसेट। अगर हमें इसकी डेफिनेशन अच्छे से मालूम होगी तब हम पता कर पाएंगे कि व्हाट इज द एलिमेंट क्या होती है, ये सब हमें मालूम होगा तब पता कर पाएंगे हम लोग। इसलिए आप लोग पिछली वीडियो जरूर देखिए, अगर नहीं देखें तो समझ में कोई प्रॉब्लम आ रही है समझने में तो उसको बार बार उस वीडियो को देखिए ताकि वो समझ में आए तुम्हें, और उसके बाद आप लोग क्वेश्चन अच्छी तरह कर पाओगे। So our next question in 1.6 fourth question, write down all the subsets of following sets। हमें जितने भी हमें सेट्स गिवन है इसके हमें क्या करने हैं, सबसेट्स बनाने हैं। हमें सबसेट्स बनाने का तरीका मैंने क्या बताया था, इसका यहाँ पे एलिमेंट क्या है, एलिमेंट ए, तो इसके जितने भी सबसेट होंगे तो हमें पहले तो यहाँ मालूम होना चाहिए, क्या क्या मालूम होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास ये जो सबसेट है, ये सेट है, इसके हमें कितने सबसेट हम बना सकते हैं। तो उसका मैंने तरीका बताया था, कैसे बताया था कि नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ सबसेट हो जाएगा 2 to the power n, n इज नंबर ऑफ एलिमेंट, तो 2 to the power एलिमेंट कितना है 1, तो कितने सबसेट होंगे, 2 सबसेट होंगे। अब 2 सबसेट क्या क्या हो सकते हैं, देखो ध्यान से, या तो एक तो इसके अंदर एक ही एलिमेंट है तो बस क्या हो सकता है ए, एक तो ये सबसेट हो सकता है, और दूसरा सबसेट कोई एलिमेंट है, हम सबसेट बनाएंगे कैसे, तो ये सबसेट क्या हो जाएगा 5 तो सबका सबसेट होगा। मैंने बताया था क्या, 5 द सबसेट ऑफ ऑल द सेट्स इन द वर्ल्ड, तो 5 तो उसका सबसेट होगा ही होगा, और एक सबसेट क्या बन जाएगा, सिर्फ ए बन जाएगा। उसके बाद अगर इसकी हम बात करें तो इसमें क्या क्या बन जाएगा, एक तो 5 आ गया, 5 तो होगा ही होगा, नल सेट तो सबका सबसेट होगा। और क्या सेट हो जाएगा, एक हो सकता है ए,
एक हो सकता है क्या, बी, और एक क्या हो सकता है, ए बी, ए बी, बस यही सबसेट हो सकते हैं इसके, और कुछ बन ही नहीं सकता। बना के देख लो। अगर हम चेक कर भी करें तो 2 टू द पावर 2 कितना आएगा, 4 सबसेट होंगे, तो ये 4 सबसेट आ गया हमारे पास। ओके, उसके बाद इसका तो मैंने तुम्हें बना के भी बताया था, जब हम एग्जांपल्स कर रहे थे तब मैंने इसका सबसेट बना के बताए थे मैंने तुम्हें। कितने सबसेट होंगे, 8 सबसेट होंगे। कैसे होंगे, 2 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 8 सबसेट। तो क्या क्या होगा, एक तो 5 हो जाएगा, 5 तो होगा ही होगा। उसके बाद एक 1, उसके बाद 2 ले लो, एक होगा 2, उसके बाद 3 हो गया, उसके बाद 1 2, उसके बाद 2 3, उसके बाद 1 3, और एक क्या बन जाएगा लास्ट में, 1 2 3, क्योंकि एनी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो हमारे पास क्या हो गया सेट, हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 सबसेट हो गए। 8 हमारे पास सबसेट बननी चाहिए इसकी। तो सबसेट बनाने का तरीका क्या होता है, सबसेट होता है क्या, पहले सोचो उसको। सबसेट होता है कि एक ऐसा सेट जिसके सारे एलिमेंट गिवन सेट के अंदर होने चाहिए। एक ऐसा सेट जिसके सारे एलिमेंट गिवन सेट में होना चाहिए। आपने हमने चेक किया तो 1 हमने सबसेट बनाया, इसका एलिमेंट इसके अंदर है, 2 का भी एलिमेंट इसमें है, 3 का भी एलिमेंट इसमें है, 1 2 एलिमेंट इसमें आ रहा है, 1 2 3 एलिमेंट इसमें आ रहा है, और 1 3 एलिमेंट इसमें आ रहा है, 1 2 3 एलिमेंट इसमें आ रहा है। और कोई ऐसा कोई कॉम्बिनेशन बन ही नहीं सकता, क्योंकि रिपीटिशन और ऑर्डर डज नॉट मैटर। हम ऐसा नहीं कर सकते कि हमने एक ऐसा बना दिया, क्या हमने एक ऐसा बना दिया क्या, 2 3 1 बना दिया, हाँ सर ये भी सबसेट हो रहा है, नहीं, क्योंकि इसमें देखो एलिमेंट तो वही आ रहा है ना, 1 2 3, ऑर्डर डज नॉट मैटर। मैंने जो पहला लेक्चर हुआ था उसमें बताया था कि रिपीटिशन एंड ऑर्डर डज नॉट मैटर। रिपीटिशन नहीं होना चाहिए एक तो, और एक ऑर्डर डज नॉट मैटर। तो यहाँ पे हम सबसेट सिर्फ यही सबसेट बना सकते हैं और कोई सबसेट नहीं बना सकते। यहाँ पे हमारे पास लास्ट में क्या है, 5, इसका सिर्फ एक ही बनेगा, क्या बनेगा, 5 बनेगा, और कुछ भी नहीं बनेगा, एक ही सबसेट बन सकता है, क्योंकि इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है हमारे पास, 5 आएगा इसका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज पावर सेट ए इफ ए इज इक्वल टू 5। एक क्या है सेट, इसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं हमारे पास, तो इसका क्या, सबसे पहले ये बताओ पावर सेट क्या होता है। सोचो, जब मैंने डेफिनेशन लिखा था पावर सेट, व्हाट इज अ पावर सेट, पावर सेट इज द, अगर हम जितने भी हमारे पास सबसेट बनते हैं उन्हीं को एक सेट बना के लिख दें, उसे हम क्या कहेंगे, पावर सेट। ओके, जितने भी सबसेट होंगे उन्हीं को अगर सेट के अंदर फॉर्म करके लिख दें, उसे हम क्या कहेंगे, पावर सेट। तो हाउ मेनी एलिमेंट्स इन पी ए इफ ए इज इक्वल टू 5। अगर हमारे पास कोई है ही तो इसका जो सबसेट बनाओ, इसकी क्या सबसेट बनेगी, सबसेट इसका होगा क्या, सबसेट इसका होगा 5। एक ही सबसेट हो सकता है सिर्फ 5, तो इसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं हमारे पास, तो हमारे पास इसमें पावर सेट ए क्या हो जाएगा, इसको लिख देंगे सेट के फॉर्म में 5। ये पावर सेट है, ध्यान रखना, मैंने इस तरीके से लिखना बताया था, लेकिन ये क्या है, पावर सेट है। ये क्या है, पावर सेट लिखा हमने इसको, इसलिए इसको लिख सकते हैं, लेकिन किसी इसको डायरेक्ट इस तरीके से नहीं लिख सकते हम बिना किसी पावर सेट के, ये लिखना रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन हमने क्योंकि यहाँ पे क्या है, पावर सेट पी ए, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर ऐसे देखो ध्यान से, अगर हमें इसको पावर सेट के रूप में लिखना है तो कैसे लिखोगे, पी ए, जितने भी सबसेट बने उसको पावर सबसेट इसके अंदर सेट बना के लिख दो, 5 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 1 2, उसके बाद 2 3, उसके बाद 1 3, उसके बाद 1 2 और 3, जितने भी हमारे पास सबसेट उसको सबने हमने क्या लिख दिया, एक बड़े कर्ली ब्रैकेट के अंदर हमने उसको लिख दिया, तो हमारा क्या बन गया, पावर सेट। ऐसे इसको पावर सेट में लिख सकते हैं, कैसे लिखोगे, पी ए इज इक्वल टू व्हाट, 5 ए, सेट को लिखना, जो सबसेट आता है उसको हमें लिखना, ध्यान में रखना, उसके बाद बी, उसके बाद ए बी, ये बना दिया हमने पावर सेट। इस तरीके से हम इसको, अगर हमें मान लो इसको लिखना हो तो कैसे लिखोगे, पावर सेट में इसको लिखोगे किस तरीके से, 5 और ये एक, ये हमारा पावर सेट बन गया। ओके, तो पावर सेट ज़्यादा क्वेश्चन हमारे पास इस एक्सरसाइज में है नहीं, लेकिन फिर भी अगर आपको करना चाहो तो इसको पावर सेट बना करके लिख सकते हो।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स। हमें ये क्वेश्चन इसको हमें इंटरवल्स में लिखना है। बिल्कुल बता दिया था मैंने, अच्छी तरह से समझाया था तुमको कि जहाँ पे अगर इंक्लूडेड साइन होता है, यहाँ पे इंक्लूडेड साइन होगा वहाँ पे हम क्या लगाएंगे, लार्जर ब्रैकेट, क्लोज्ड ब्रैकेट लगाएंगे। अगर यहाँ पे इंक्लूडेड, यहाँ पे इक्वल टू साइन नहीं है इसका, तो इसमें ओपन ब्रैकेट लगाएंगे। तो इसको किस तरह से लिखोगे, यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे लिखोगे इसको ओपन ब्रैकेट में -4,6, यहाँ पे इंक्लूडेड है इसका मतलब लार्जर ब्रैकेट, क्लोज्ड ब्रैकेट। उसके बाद इसको कैसे लिखोगे, यहाँ पे दोनों तरफ इंक्लूडेड नहीं है, इसका मतलब दोनों स्मॉल ब्रैकेट में आएंगे, -12 और -10 स्मॉल ब्रैकेट्स। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे ये इंक्लूडेड नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट 0 और यहाँ पे ओपन ब्रैकेट। उसके बाद नेक्स्ट दोनों इंक्लूडेड है, इसका मतलब दोनों ही क्लोज ब्रैकेट में आएंगे, 3 2 4। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द सेट बिल्डर फॉर्म। जो हमें इंटरवल्स गिवन है, हमने इससे पहले हमें इंटरवल्स क्या थे, हमें सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन था, उसको हमने इंटरवल्स में कन्वर्ट किया था। अब हमें इंटरवल्स गिवन है, उसको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। बिल्कुल इजी है करना, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में सेट बनाना है बस। तो कैसे लिखोगे, x बिलोंग्स टू रियल, x क्या हो जाएंगे, रियल। और देखो यहाँ पे क्या 3 और -3 और 0 दोनों इंक्लूडेड नहीं है, इसका मतलब x इज लेस देन, और ये x इज ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 0। ये हमारे पास क्या बन गया, सेट बन गया। बिल्कुल दोनों देख लो, यहाँ पे -3 क्या है, इंक्लूडेड नहीं है, और 0 भी इंक्लूडेड नहीं है। ओके, नेक्स्ट ऐसे ही x बिलोंग्स टू r एंड यहाँ पे दोनों इंक्लूडेड है, इसका मतलब x 6 और यहाँ पे 12। तो हमारे पास सेट बनेगा। नेक्स्ट इसी तरीके से अगर इसको बनाना चाहें तो x बिलोंग्स टू r। अगर r क्या है, हमारे पास एक रामबाण है, r लिखने में क्या है, एक रामबाण है। क्यों है, क्योंकि मैंने ये बताया था कि r जितने भी दुनिया में नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, r जरूर होते हैं, रियल नंबर जरूर होते हैं। तो यहाँ पे कुछ हो जाए तो r जरूर ही होगा ये। तो यहाँ पे 6 इंक्लूडेड है, 6 इंक्लूडेड नहीं है, 12 इंक्लूडेड है। तो कैसे लिखोगे, x ये इंक्लूडेड नहीं है और ये इंक्लूडेड है, यहाँ पे 12 और यहाँ पे 6। ओके, नेक्स्ट x बिलोंग्स टू r और यहाँ पे हमारे दोनों इंक्लूडेड है, इसका मतलब -23 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 5। ये हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म में सेट बना दिया इसका। ओके, इस तरीके से हम बना सकते हैं, बिल्कुल सिंपल है। नेक्स्ट, व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। इन दोनों के लिए जो स्टेटमेंट है उससे तुम्हें कौन सा यूनिवर्सल सेट बनाओगी। यूनिवर्सल सेट मैंने क्या बताया था, यूनिवर्सल सेट की डेफिनेशन में पढ़ी थी, एक ऐसा सेट जिसमें हमारे पास जितने भी सेट गिवन है उन सब के एलिमेंट उसके अंदर होने चाहिए। हमारे पास एक सेट ये गिवन है और एक सेट ये गिवन है, इन दोनों सेट्स के एलिमेंट एक उस यूनिवर्सल सेट में होने चाहिए, या जिस सेट में होते हैं उसे हम क्या कहेंगे, यूनिवर्सल सेट। तो सेट एक क्या कह रहा है, द राइट एंड ट्राइंगल्स। राइट एंगल से इस सेट में क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल्स। और इस सेट में क्या है, सेट ऑफ आइसोस्केलस ट्राइंगल। इसमें क्या है, आइसोस्केलस ट्राइंगल। तो उसके यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा, इट इज द ऑल पॉसिबल ट्राइंगल। यूनिवर्सल इज इक्वल टू ऑल पॉसिबल ट्राइंगल्स इन प्लेन में जितने भी पॉसिबल ट्राइंगल्स होंगे वो क्या हो जाएगा, एक यूनिवर्सल सेट बन जाएगा इन दोनों के लिए। कि इस ट्राइंगल के अंदर ये भी आ जाएंगे और इस ट्राइंगल के अंदर ये भी आ जाएंगे, दोनों आ जाएंगे इसके अंदर, बिल्कुल सिंपल। नेक्स्ट, इस सेट A is 1 2 1 3 5, B is 2 4 6 and 0 2 4 6 8. Which of the following may be considered as universal set for all three set। मतलब ऐसा सेट हमें पता नहीं तीनों में से ऐसा कौन सा सेट है जिसमें इसके भी एलिमेंट हो, इसके भी एलिमेंट हो, इसके भी एलिमेंट हो। तो चेक करते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 तक ही है ये, तो इसमें यहाँ पे हमारे पास 8 एलिमेंट नहीं आएगा, 8 तो आएगा ही नहीं, तो ये तो हो गया क्या, कैंसिल। उसके बाद 5 तो वैसे कैंसिल, तो 5 में कुछ होता ही नहीं है, तो ये भी कैंसिल। आफ्टर दैट 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसके अंदर क्या 1 3 5 आ रहे हैं, 2 4 6 आ रहे हैं, 2 4 6 भी आ रहे हैं, और 0 2 4 6 8 भी आ रहे हैं क्या, बिल्कुल आ रहे हैं सर। तो ये अगर इसके अंदर आ रहे हैं जिसका मतलब ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। आगे तक कितने भी उससे हमें कोई मतलब नहीं है, जो हमें गिवन सेट के एलिमेंट है वो इसमें होने चाहिए, बट आगे तक कितने भी ज़्यादा हो हमें उससे कोई मतलब नहीं है। ओके,
नेक्स्ट इसको चेक करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 है क्या इसके अंदर? 1 3 5 है, 2 4 6 0 2 4 6 8, मतलब इसमें जीरो, एक एलिमेंट जीरो नहीं है बस इसके अंदर एक। अगर इसमें जीरो होता तो हमारे पास ये भी क्या हो जाता, ये भी हो जाता क्या, यूनिवर्सल सेट हो जाता। इस तरीके से हमारे पास ये 1.3 एक्सरसाइज कंप्लीट हुई है। इसको अच्छे से क्वेश्चन को बिना देखे सॉल्व करने की कोशिश करो। उसके पहले अगर किसी ने वीडियोस नहीं देखे हैं थ्योरी वाले, तो वो थ्योरी वाले वीडियोस जरूर देखो, तभी आप लोगों को ये समझ में आ पाएंगे। नहीं तो फिर कहानी की तरह सुनते रहोगे और उसके बाद उसको भूल जाओगे, कोई प्रॉब्लम आएगी तो उसको सॉल्व भी नहीं कर पाओगे। ओके, तो पहले तो वीडियो को देखो अच्छे से पुराने वाले, उसके बाद क्वेश्चन को बिना देखे सॉल्व करने की कोशिश करो। उसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वीडियो को ऑन करो, फिर भी प्रॉब्लम आती है फिर उसको 2-3 बार वीडियो को देखो। उसके बाद भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करो, कमेंट में उसमें दोबारा से अगले वीडियो में उसको मैं दोबारा से रिपीट कर दूंगा उस टॉपिक को। ओके, सो गुड लक।